अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू गाइस डूइंग ग्रेट। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स में। लास्ट वीडियोस में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ म्यूचुअल फंड, द बेनिफिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड। उसके अलावा हम लोगों ने उसका स्ट्रक्चर देखा था, इसमें क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड एंड ओपन एंड म्यूचुअल फंड आ जाता है। इसमें हम लोग टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड देखेंगे कि मतलब किस तरह के म्यूचुअल फंड हो सकते हैं, और लोग उन्हीं टाइप्स के अकॉर्डिंगली और अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली उन टाइप्स में जाते हैं। ठीक है, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली उन टाइप्स में जाते हैं, उन टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स के अंदर जाते हैं। तो फर्स्ट वन इज़ इक्विटी फंड, द म्यूचुअल फंड हु इन्वेस्ट इन स्टॉक। इसमें वो वाले म्यूचुअल फंड्स आते हैं जो स्पेसिफिकली स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, वो स्टॉक मार्केट में जाते हैं और कंपनीज के शेयर खरीदते हैं और वहाँ पे वो इन्वेस्ट करते हैं। मीन्स जो भी उनके पास म्यूचुअल फंड इकट्ठा हुआ होता है, जो भी उनके पास लोगों का पैसा इकट्ठा हुआ होता है, वो उससे स्टॉक्स खरीदते हैं। तो वो लोग जो चाहते हैं कि हमारा पैसा स्टॉक में लगे, यानी कि हम स्टॉक परचेज़ करें, हम स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करें, क्योंकि वो ये परसीव कर रहे होते हैं कि स्टॉक फ्यूचर में इससे हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, और होता भी है। स्टॉक्स में नुकसान भी होता है और बेनिफिट भी होता है। ठीक है, तो वो ज़्यादा प्रॉफिट चाह रहे होते हैं तो वो स्टॉक्स की तरफ जाते हैं, और ये रिस्क टेकर भी लोग ज़्यादा होते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो इसमें रिस्क ज़्यादा होता है, हाई रिस्क हाई रिटर्न वाली बात है इसके अंदर। तो वो लोग जो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाह रहे होते हैं वो इक्विटी म्यूचुअल फंड की तरफ जाएंगे। ठीक है, उस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा जमा कराएंगे जो कि इक्विटी यानी कि स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करें। इसकी आगे से थ्री ऑप्शन कह लें कि एक इन्वेस्टर के पास आगे से थ्री ऑप्शंस होती हैं। ठीक है, उसके उसके थ्री आगे फर्दर कैटेगरीज में उसको डिवाइड किया गया कि किस तरह के फंड्स में वो करना चाह रहे हैं। कि बस उसको थ्री ऑप्शंस दे दी गई हैं। कैपिटल एप्रिसिएशन फंड, इसके अंदर वो फंड आता है जो कि डिविडेंड नहीं चाह रहा होता, वो जस्ट चाहता है कि हमारे शेयर की वैल्यू इंक्रीज हो। दूस म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स आर कंसर्न हेयर who don't want dividend but just want to increase the value of share। इसके अंदर लोगों को डिविडेंड से कोई कंसर्न नहीं होता, वो जस्ट चाहते हैं कि उनकी शेयर की वैल्यू इंक्रीज हो जाए। फॉर एग्जांपल, अगर उन्होंने आज 20 रुपए का एक शेयर खरीदा है तो वो चाह रहे हैं कि 1 साल बाद इसकी प्राइस 30 या 40 रुपए हो एटलीस्ट। ठीक है, वो जस्ट अपनी शेयर की वैल्यू इंक्रीज करना चाहते हैं, वो उससे बेनिफिट चाहते हैं ताकि वो इसको फ्यूचर में सेल करके पैसे कमा लें। ठीक है, उनको लगता है कि डिविडेंड तो इतनी कोई इंपॉर्टेंट नहीं रखता, इम्पोर्टेंस नहीं रखता, क्योंकि थोड़ा सा डिविडेंड हम लेके हमने क्या करना है। उनका कंसर्न सिर्फ होता है कि शेयर की वैल्यू बढ़े और हम इसको बेचते हैं और फिर सस्ता शेयर खरीद लें। वो इस तरह से बिजनेस करना चाह रहे होते हैं। देन हमारे पास आता है रिटर्न फंड, दोज हु वांट डिविडेंड विद द इंक्रीज्ड वैल्यू ऑफ शेयर। इसके अंदर वो लोग आते हैं जो डिविडेंड भी चाहते हैं और ये भी चाहते हैं कि हमारी शेयर की वैल्यू भी इंक्रीज़ हो। मीन्स वो चाहते हैं कि अगर साल बाद कंपनी डिविडेंड दे रही है तो हमें वो डिविडेंड भी मिले और हम लोगों की ऑब्वियसली शेयर की वैल्यू इंक्रीज़ हो, क्योंकि हर शेयर होल्डर यही चाहता है कि उसकी शेयर की वैल्यू इंक्रीज़ हो ताकि उसको प्रॉफिट हो। ये दोनों तरफ से पैसा खाना चाह रहे होते हैं, मतलब वो रिटर्न फंड भी चाह रहे होते हैं कि उनको जो डिविडेंड, जो स्टॉक उन्होंने परचेज़ किया, जो कंपनी की उन्होंने हेल्प किया है, उनको स्टॉक परचेज़ करके उसको उन्होंने कैपिटल प्रोवाइड किया है, उसका वो रिटर्न भी लें, और जो शेयर की जो वैल्यू इंक्रीज़ हो गया उसका वो प्रॉफिट मिले। दैन हमारे पास आता है वर्ल्ड इक्विटी फंड, इन्वेस्टर हु वांट्स टू हैव स्टॉक्स ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज एंड फ्रॉम इंटरनेशनल स्टॉक्स। इसके अंदर वो इन्वेस्टर्स आते हैं जो ये चाहते हैं कि हम लोग किसी इंटरनेशनल कंपनी के स्टॉक्स खरीदें। ठीक है, मतलब लोकल कंपनीज़ के स्टॉक्स नहीं खरीदें, यानी कि इंटरनेशनल कंपनीज़ के स्टॉक्स खरीदें, क्योंकि अक्सर सक्सेसफुल इंटरनेशनल कंपनीज़ कुछ ऐसी होती हैं जहाँ पे चांसेस होते हैं कि यार ये फ्यूचर में भी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करेंगी, उनके डूबने के चांसेस कम होते हैं। तो वो चाह रही होती हैं कि वो मल्टीनेशनल कंपनीज़ के स्टॉक्स खरीदें और इंटरनेशनल स्टॉक्स खरीदें। मतलब वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से स्टॉक्स ना खरीदें, बल्कि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज से स्टॉक खरीद लें, या किसी और स्टॉक एक्सचेंज से, ताइवान स्टॉक एक्सचेंज से खरीदें। मतलब इंटरनेशनल दूसरी कंट्रीज से भी वो स्टॉक खरीदें, क्योंकि कुछ म्यूचुअल फंड्स ऐसे भी होते हैं जो कि दूसरी कंपनीज, दूसरे कंट्रीज़ के कंपनीज से स्टॉक खरीदते हैं, दूसरी कंपनीज के स्टॉक एक्सचेंजेस से अपने स्टॉक्स खरीदते हैं। तो वो इन्वेस्टर जो ये चाहते हैं कि उनके पास दूसरी कंपनी, दूसरे कंट्रीज़ की कंपनीज़ यानी कि इंटरनेशनल कंपनीज़ के स्टॉक्स हों या फॉरेन कंपनीज़ के स्टॉक्स हों, तो वो क्या करेंगी, वो वर्ल्ड इक्विटी फंड के अंदर इन्वेस्ट कर देंगी। ठीक है, तो इस तरह से जो इंसान, जो इन्वेस्टर ये चाहता है कि वो स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करे, उसके पास फर्दर थ्री ऑप्शन आ जाती हैं। ठीक है, कि वो डिविडेंड ना ले,
बल्कि सिर्फ चाहे कि वैल्यू इंक्रीज़ हो जाए, वो जो डिविडेंड भी ले और चाहे कि वैल्यू भी इंक्रीज़ हो जाए, और वो जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ में और फॉरेन सीज कंपनीज़ के अंदर इन्वेस्ट करना चाहता है। दैन हमारे पास सेकंड ऑप्शन आती है बॉन्ड फंड। इसमें वो इन्वेस्टर्स आते हैं जो सिर्फ बॉन्ड के अंदर इन्वेस्ट करना चाह रहे होते हैं, क्योंकि बॉन्ड का आप लोगों को पता है लो रिस्क होता है। तो लो रिस्क लो रिटर्न एक स्पेसिफिक होता है, इसमें कोई रिस्क की ऐसा बात नहीं होती। तो वो लोग जो सिर्फ चाहते हैं कि हम लोगों का जो पैसा वो सिक्योर हो, ठीक है, वो ना हम इतना प्रॉफिट भी नहीं चाह रहे, क्योंकि लेस रिस्क लेस रिटर्न वाला कॉन्सेप्ट है। तो वो फिर बॉन्ड के अंदर इन्वेस्ट कर देते हैं, वो कंपनीज वो उन म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करते हैं जो कंपनीज के बॉन्ड खरीदती हैं और फिर लोगों को दे देती हैं, वो वहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। गवर्नमेंट बॉन्ड, हे इन्वेस्टर वांट्स टू इन्वेस्ट इन गवर्नमेंट बॉन्ड, यहाँ पे वो चाहता है कि वो गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट कर दे, जैसे ट्रेजरी बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्ट कर दे, ट्रेजरी बिल्स में भी इन्वेस्ट कर सकता है। ट्रेजरी बिल लेस देन 1 ईयर भी होती हैं, म्यूचुअल मनी मार्केट फंड में भी आ जाती हैं, लेकिन ज़्यादा भी हो सकती हैं, गवर्नमेंट का वो मर्ज़ी है। तो वो गम इसके अलावा गवर्नमेंट डिफरेंट बॉन्ड इशू करती है, तो वो उन बॉन्ड के अंदर इन्वेस्ट कर देते हैं जो हम लोगों का इन्वेस्टर होता है, क्योंकि गवर्नमेंट बॉन्ड लेस रिस्की होते हैं। क्योंकि गवर्नमेंट की एक कह लें कि आप लोगों के ऊपर एक इम्पैक्ट होता है कि गवर्नमेंट पैसे देगी, ठीक है, गवर्नमेंट नहीं कहीं भागी जाएगी, तो वो लोग प्रेफर करते हैं कि वो गवर्नमेंट बॉन्ड के अंदर इन्वेस्ट कर दें। दैन हमारे पास होता है हाइब्रिड फंड। हाइब्रिड फंड में वो इन्वेस्टर्स इंटरेस्टेड होते हैं जो चाहते हैं कि हमारा हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो बॉन्ड्स के अंदर भी लगे और स्टॉक के अंदर भी लगे, वो दोनों से ही प्रॉफिट अर्न करना चाह रहे होते हैं, ताकि अगर किसी चीज़ में लॉस हो तो किसी में बेनिफिट हो जाए। लेट्स से कि अगर स्टॉक के अंदर थोड़ा सा लॉस हो रहा है तो वो बॉन्ड से प्रॉफिट अर्न कर लें, अदरवाइज़ वो दोनों से ही प्रॉफिट अर्न करेंगे। तो हाइब्रिड फंड वो फ्यूचर फंड्स होंगे जो बॉन्ड्स के अंदर भी इन्वेस्ट करेंगे और जो स्टॉक्स के अंदर भी इन्वेस्ट करेंगे। द लास्ट वन हमारे पास आता है मनी मार्केट फंड। इसमें वो इन्वेस्टर आते हैं जो मनी मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और मनी मार्केट की मैंने बहुत ज़्यादा वीडियोस बनाई हुई हैं, तो जिसमें मैंने बताया कि मनी मार्केट एक ऐसी मार्केट है जो लेस देन 1 ईयर होती है, जहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ना वो परचेज या सेल हो रहे होते हैं सेकेंडरी मार्केट में, तो वो लेस देन 1 पीरियड के अंदर हो रहे होते हैं, जिसके अंदर हम लोगों का कमर्शियल पेपर आ जाता है, हम लोगों के रीपरचेज एग्रीमेंट्स आ जाते हैं, सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट्स आ जाते हैं, तो टी बिल्स भी आ जाते हैं, क्योंकि टी बिल्स लेस देन 1 ईयर भी होते हैं, मोर देन 1 ईयर भी होते हैं, तो वो भी आ जाते हैं इसके अंदर, ट्रेजरी बिल्स भी आ जाते हैं। और इसके अलावा डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो मनी मार्केट के अंदर लाई कर रहे होते हैं, और लेटर ऑफ क्रेडिट भी आ जाता है, तो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, और वो इन्वेस्टर जो चाहते हैं कि हम लोग विद इन 1 ईयर मतलब हम लोग इन्वेस्टमेंट करें, ठीक है, तो वो मनी मार्केट की तरफ जाते हैं और वो उन म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं जो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर इन्वेस्ट करेगी। तो ये था कॉन्सेप्ट। आई होप आप लोगों को समझ आ गया, और टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स कौन कौन सी हमारी म्यूचुअल फंड्स की टाइप्स हैं, तो मैंने इसका कॉन्सेप्ट आपको बता दिया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।